अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की। टंडो आदम की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 13 में 2 सियासी ग्रुप के कारकुनान लड़ पड़े हैं। एक शख्स जाम बहक हो गया, जिसके बाद पोलिंग रोक दी गई है। इस वक्त तमाम अजला पे जहाँ जहाँ पोलिंग का सिलसिला जारी है वहाँ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। वक्तन फ़वक्तन उनसे हम तमाम तर तफसीलात हासिल करते रहेंगे। इस वक्त राशिद बलोच टंडो आदम से हमारे पास मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। राशिद, बताइए कि ये जो झगड़ा हुआ है इसकी वजह क्या थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है पोलिंग की? जी बिल्कुल, ये टंडो आदम का वार्ड नंबर जो 13 था, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर पीटीआई का नामजद उम्मीदवार ज़फ़र गेंडापुर है, जिसका भाई है कैसर गेंडापुर, जो कि इस वाक़े में जो हलाक हो चुका है। वाक़या इस तरह से पेश आया कि टंडो आदम की पोलिंग स्टेशंस पर जब वोटिंग का अमल जो था वो जारी था, तो उनकी मुदाखलत हुई। तो उन्होंने, जब पीटीआई कारकुनान ने उनको रोका, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबेन ये जो तसादुम हुआ, उसके बाद तलख कलामी के बाद ये जो है फायरिंग तक बात जा पहुंची, जिसके बाद जो है कैसर गेंडापुरी इसमें जो है वो हलाक हो चुका है। और इस वक्त जो है उस पोलिंग का जो है अमल रोक दिया गया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं बताता चलूँ, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है तो सांगड़ की सूरत हाल भी कशीदा होती जा रही है। सांगड़ की तहसील है शहदादपुर, जहाँ पर ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन पर जो एक वाक़या पेश है, वहाँ पर भी जो ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन है 744 गुलाम हैदर बागरानी, जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन में भी मुदाखलत की गई। उसके हमले पर मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का धावा बोला गया, वहाँ पर हमला किया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो उस जगह पर भी जो है GTA के कारकुनान, सैकड़ों कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हाला रोड पर धरना देकर टायर जो है वो नजर आतिश, जबकि मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह भी जो है वो भी महफूज जगह पर चले गए। जबकि दूसरी जानिब अगर हम आए तो शहदादपुर और संजोहरों के बीच का ही इलाका है यूसी कुरकली, जहाँ पर 39 है कुरकली का ये इलाका है, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन 206 ये भी ख़वातीन की पोलिंग है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। जहाँ पर GTA के जो कारकुनान थे और रहनुमा थे, उन्होंने मुबैना तौर पर लेडीज़ की पोलिंग स्टेशन में मुदाखलत की और वहाँ पर ज़दो खौफ किया लेडीज़ को। तो वहीं पर पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उनके बीच में जो है ये तसादुम हुआ, जिसके बाद पथराव हुआ, गाड़ियों की तोड़ फोड़ हुई, वहाँ के टेंट उखाड़ दिए गए, अमले पे तशद्दुद किया गया। जबकि पुलिस जो है संजोहरों और रुकन बुर्डा SHOs की भारी नफरी लेकर वहाँ पर पहुँचे और फिल वक्त जो है वहाँ के मामला जो हालात जो है वो कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है खिपरों की अगर मैं बात करूँ तो खिपरों में भी जो इतलात आ रहे हैं, वहाँ पर भी 2 वार्ड्स पर इस वक्त झगड़ा हुआ है, जिसमें कुछ लोग जख्मी होने की इतलात आ रही है। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हालात सूरत हाल है जो कि आप हमें बता रहे हैं। राशिद बलोच, आप हमारे साथ ही रहिए। ऐसे में हमें दीगर नुमाइंदगान भी ज्वाइन कर चुके हैं। थरपाकर से संजय साधवानी साथ हैं, लाड़काना से साद साबरी, इम्तियाज़ अली खावड़ मीरपुर खास से हमारे साथ हैं। पहले हम साहिल जोगी की जानिब रुख करते हैं, सखर में वो मौजूद हैं। साहिल, रोहड़ी की यूसी जुनास के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनान में जो तसादुम हुआ है, ऐसे में ये भी इत्तलात आ रही हैं यहाँ से कि एक शख्स जाम बहक हुआ है, 3 जख्मी हुए हैं और यहाँ पर जो पोलिंग का अमला है उसको यरगमाल बना लिया गया है। बताइए इससे मुतालिक मजीद। जी, इसी तरह ऐसा ही है कि सखर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ तसादम के और कशीदगी के वाक़यात जो है वो रूनुमा हुए हैं। सबसे बड़ा जो कशीदगी का वाक़या है वो रोहड़ी के करीब यूसी पहमार की पोलिंग स्टेशन है अल्लाह जुड़ियो, वहाँ पर ये कशीदगी का वाक़या हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुनान वो आमने सामने हुए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने गोलियाँ चला दी। तो गोलियों की जद में आकर एक शख्स जो है अब्दुल कदीर नामी वो जाम बहक हो गया है, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। तो जैसे कशीदगी की सूरत हुई तो मुसल्ह अफराद और डंडा बरदार अफराद जो है वो पोलिंग स्टेशन में घुस गए और पोलिंग के अमले को भी यरगमाल बना लिया। तो इतला पर पुलिस ने आकर पोलिंग अमले को वहाँ से बाहिफाजत बाजियाब करवा कर बख्तरबंद गाड़ी में जो है शहर की तरफ मुंतकिल किया है। तो अभी जो है वहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया है और पोलिंग को जो है ताले लगा दिए गए हैं पोलिंग स्टेशन को। और ये जो इलाका
इलाका है वो कच्चे का इलाका है, तो यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद और डंडा बरदार अफराद जो है अभी भी पोलिंग के बाहर पहुँच गए टोलियों की सूरत में, और उन्होंने जो पोलिंग पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ पर जिस तरह से अमला तो उनको तो बाहिफाजत मुंतकिल किया गया है, लेकिन जो सामान था अमले का वो अभी तक जो है पोलिंग स्टेशन में मौजूद है। तो वो सामान या वोटर्स जिन्होंने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया वो अभी तक बैलेट बॉक्स वहाँ से नहीं उठाए गए और अमला उस बैलेट बॉक्स को छोड़कर चले गए। मैं बताता चलूँ कि सिर्फ रोड़ी की ये सूरत हाल नहीं, लेकिन हम बात करेंगे पनवाकिल के करीब यूसी जोनास, वहाँ पर भी एक पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है और JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हुए हैं। वहाँ पर भी 12 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको पनवाकिल तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ऐसे छोटे मोटे झगड़े और तसादम की इतलात सामने आ रही हैं। वहाँ पर पुलिस तो मौजूद है, लेकिन हमें रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे वो नज़र नहीं आ रहे। तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी मज़ीद कशीदगी का भी खतरा है। और यहाँ पर हम मौजूद है यूसी पवार की पोलिंग स्टेशन है अल्लाह जोड़े पे, ये कच्चे का इलाका है। तो यहाँ पर पोलिंग तो बंद कर दी गई है, लेकिन अभी तक मुस्लिम अफराद और यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक है, सखर की मजमूई तौर पर क्या है वो आपने आगाह किया। साहिल, इस वक्त हम बात कर लेते हैं उमरकोट की, जहाँ के वार्ड 11 के पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर गायब हो गए हैं। इतला मिलने पर SSP, DRO और डिप्टी कमिश्नर की दौड़ें लग गई हैं। पोलिंग भी वहां पर रोक दी गई है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली वहां मौजूद हैं। इम्तियाज, बताइए क्या पोलिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, ये UC 11 है उमरकोट के जो है जोगी कॉलोनी। वहाँ पर हुआ ऐसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI और GTA के उम्मीदवारों में आपस में तलब कलामी हुई थी, जिसके बायस जो है वहीं पर मौजूद एक किसी नामालूम शख्स ने वहाँ पर जो बैलेट पेपर्स के जो वहाँ पर बुक्स थी उनके पूरे के पूरे बैग को जो है वहाँ से गायब कर दिया। जैसे ही इतला मिली प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो उन्होंने बाला अफसरान को इन्फॉर्म किया। RO और DRO समेत जो है SSP भी उमरकोट वहां पर फौरी तौर पर पहुंच गए और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। तमाम तर जो अफसरान थे वो खासे परेशान नजर आए, क्योंकि 13 बैलेट पेपर्स के जो है पूरे के पूरे बुक्स जो है उसका बैग गायब हो चुका था। तो खासी जो है उनकी सूरत हाल ऐसी थी कि उसके फौरन बाद जो है वहां पर सिक्योरिटी पहुंची। पुलिस ने वहां पर चारों तरफ यूसीज को घेरे में ले लिया। मुआसरा करने के बाद वहां पे जो है वक्तन फवक्तन फर्दन से जो है वहां पे तफ्तीश शुरू कर दी। ताहम 1 घंटे तक जो है पोलिंग स्टेशन को वहां पर रोक के रखा हुआ था। वहां पर जो आए हुए वोटर्स थे वो शदीद परेशान थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा था, तो वोटिंग का अमल जारी नहीं था। 1 घंटे के बाद किसी नामालूम शख्स DRO के मुताबिक जब उसने मीडिया से बात की तो उसका यह कहना था कि नामालूम शख्स हमारे पास आया और उसने ये कहा कि ये बैग फिलां जगह पर पड़ा हुआ था, वहां से लाके हमने यहाँ पर रख दिया है। तो उसके बाद में DRO को और वहां पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं SSP को भी थोड़ा सा जो है बहुत सांस भी आ गई और वहां पर मुतमईन भी हमें नजर आए। उसके अलावा ये रही उमरकोट से अपडेट कर रहे हैं, साथ ही रहिए। लाड़काना का भी रुख कर लेते हैं। साद साबरी UC नंबर 4 पर मौजूद हैं। साद, हमें ये बताएं कि यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला किस तरह से चल रहा है और टर्न आउट कैसा है यहाँ पर? जी देखिए, ऐसा है, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ था यहाँ पर भी लाड़काना में, और उस वक्त हमने देखा कि वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ यूसीज के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करने आ रही थी। पर जो ही दिन जो है वो चढ़ता चला गया, अब ने देखा कि दोपहर 1:30 बजे 1 बजे के बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और उसके बाद पोलिंग स्टेशन पर रश ना होने के बराबर रह गया। मैं इस वक्त लाड़काना के UC 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं, 2 पोलिंग स्टेशंस हैं, यहाँ पर इस वक्त इंतहाई कम तादाद है वोटर्स की। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड है इस वक्त यहाँ पर, जिसकी वजह से वोटर्स जो हैं वो फिलहाल वोट डालने नहीं आ रहे हैं। सुबह के औकात में रश था और अब बताया ही जा रहा है, पोलिंग के अमले से भी हमारी बात हुई, दीगर सियासी जमातों की कैंपों पर बात हुई कि जो पोलिंग का आखिरी वक्त होगा शाम 4, 4:30 और 5 बजे के दरमियान, तब लोग जो है वो आना शुरू होंगे और अपना वोट डालना शुरू करेंगे। इस वक्त फिलहाल यहाँ पर
गर्मी की वजह से लोगों की तादाद कम है और पोलिंग स्टेशन पे तकरीबन सन्नाटे नजर आ रहे हैं। जी ठीक साद आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजमूई तौर पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कई यूसीज, कई वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर लड़ाई झगड़े के बाद पोलिंग रोक दी गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि दोबारा 5 बजे से पहले पोलिंग के सिलसिले को शुरू किया जा सके। हमारे साथ साद साबरी, राशिद बलोच, इम्तियाज़ अली और साहिल जोगी मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कंदकोट की तहसील तंगवानी में भी पोलिंग के दौरान फायरिंग जारी है। क्या सूरत हाल है वहां पर? गुलाम मुस्तफ़ा से हम तफसीलात जानते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा बताइए, यहाँ क्या सूरत हाल है इस वक्त? गुलाम मुस्तफ़ा आप सुन पा रहे हैं? जी जे के पोलिंग स्टेशन इमाम बख्श बिजरानी में दो ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ है पोलिंग स्टेशन रोकने के लिए। इस वक्त जो है फायरिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन DRO मुनव्वर अली मिथियानी और SSP कश्मीर अमजद शेख वहाँ भारी नफरी के साथ पहुंच चुके हैं। जी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कंदकोट की ये तहसील तंगवानी जहां पोलिंग के दौरान फायरिंग का सिलसिला जारी है। वक्फे से फायरिंग की वजह से इलाका मैदान जंग बन गया है, जबकि कारकुनान के दरमियान तसादुम भी हुआ है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। कंदकोट की तहसील तंगवानी के हवाले से आपको ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, ये भी बता दीजिएगा कि सुबह अगवा होने वाले जो इंतखाबी अमले की बाजियाबी है उसकी भी खबरें आ रही हैं, इस बारे में क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल, सुबह यूसी ददड़ के पोलिंग स्टेशन टोरी से अमले को डाकू ने अगवा कर लिया था। इस इतला पर DRO मुनव्वर मिथियानी और SSP कश्मीर रेंजर्स के साथ भारी नफर के साथ कच्चे के इलाके पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने जो अगवाशुदा पोलिंग अमला है उनको बाजियाब करवा लिया और सामान भी बरामद कर लिया है। इस वक्त DC कश्मीर के मुताबिक वहां जो अमला अगवा हो गया था, अमले को उसी पोलिंग में पहुंचा दिया गया। इस वक्त पोलिंग का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए गुलाम मुस्तफ़ा। कंदकोट की तहसील तंगवानी जहां पोलिंग के दौरान फायरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है और इसी तहसील से आज सुबह इंतखाबी अमले को बाजियाब करा लिया गया, अगवा किया गया था, जिसकी बाजियाबी के हवाले से अब इतलात मौसूल हो रही हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी बेज़ाब्तियों के वाक़यात का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पन्नू आकिल में इलेक्शन रोकने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हंगामा आराई करने वाले 13 अफराद को गिरफ्तार करके पोलिंग का अमल बहाल कर दिया गया। बेनज़ीराबाद में 3 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन मटीरियल छीनने जाने का फौरी नोटिस लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि हालात पुरअमन हैं, वोटर्स बेखौफ होकर हक रायदही इस्तेमाल करें। तर्जुमान के मुताबिक जिन वार्ड्स के बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहां पोलिंग मुलतवी करते हुए इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया। इन वार्ड्स के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि नवाब शाह और मीरपुर खास में इंतखाबी निशान गलत अलॉट किए जाने की शिकायत मिली हैं। इंतखाबी निशान की गलत अलॉटमेंट पर कानूनन वार्ड का इलेक्शन मुलतवी हो जाता है। जहां जहां पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ है वहां इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। पोलिंग स्टेशन पर शिकायत में मिली, जिसमें कुछ नवाबशाह में थी, कुछ मीरपुर खास में, और सैम्बल्स की गलत अलाटमेंट की। तो यह वाज़ेह कर दूँ कि अगर सैम्बल की अलाटमेंट गलत हो जाए तो कानून के मुताबिक उस वार्ड की कैटेगरी की इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाता है। और अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हमने जहाँ जहाँ सिंध में चंद कैटेगरी की पोलिंग मुतासिर हुई है वहाँ पे इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है और नई तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे करेगा। जिसने भी इस माहौल को सबूताज करने की कोशिश की है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन कानून के मुताबिक लिया जाएगा। MKM पाकिस्तान ने अंदरूनी सिंध होने वाले बल्दियाती इलेक्शन रोकने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा के रहनुमा वसीम अख्तर ने हुकूमत से अलहदगी का इशारा भी दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो अपना फैसला करने पर मजबूर होंगे। मीरपुर खास, सखर, नवाब शाह, जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सखर,
नवाबशाह और मीरपुर खास। ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए, रोक सकता है इलेक्शन कमीशन। जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। पीएम साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें, इसकी ज़रूरत है हमें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। हम अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर शिकायत दूर करने का फैसला किया है। मुलाकात की दावत देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुत्तहदा की क़यादत से फौरी राबते की हिदायत कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात, फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर मौक़िफ़ सुना जाएगा, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वह फौरी तौर पर मुत्तहदा पाकिस्तान की क़यादत से राबता करें। और गर्मी की शिद्दत या अदम दिलचस्पी, खैरपुर में पोलिंग स्टेशन पर हू का आलम। सुपीरियर साइंस कॉलेज में 2400 वोट रजिस्टर्ड हैं, मगर अब तक 210 वोट डाले गए हैं। इससे मुतालिक मजीद जानेंगे शफीक शर से। शफीक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह खैरपुर में भी पोलिंग का अमल जो है कि वो जारी है। सिंध में जो है कि खैरपुर में इस वक्त गर्मी का दर्जा हरारत जो है कि वो 42 है, जिसकी वजह से या किसी और वजह से खैरपुर के पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त टर्न आउट जो है कि बिल्कुल वो कम देखने में आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपीरियर साइंस कॉलेज, ये खैरपुर के वार्ड नंबर 15 की ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर सिर्फ 210 वोट कास्ट किए जा सके हैं, जबकि यहाँ पर 2400 वोट रजिस्टर्ड हैं, दाखिल हैं। ज़िले भर के दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी वोटिंग का टर्न आउट तकरीबन कम देखने में आया है। जी ठीक, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया शफीक। आगे बढ़ते हैं। सिंध के 14 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। शदीद गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मौसम में शिद्दत के साथ सियासी गर्मा गर्मी में भी इजाफा। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। थर की शदीद गर्मी में भी लोग दूर दूर से पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वोट डालने खातीन भी बड़ी तादाद में घरों से निकल आए, जबकि बुजुर्ग शहरियों ने भी हक़े रायदही इस्तेमाल किया। पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए बीमार अफराद भी वोट डालने पोलिंग स्टेशन आए। सिंध के 14 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबात में 5331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। शिकारपुर के मदेजी टाउन में GDA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा हो गया है। तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इरशाद आराई हमारे साथ हैं। इरशाद, आगाह कीजिए। राबता करने की हम कोशिश करते हैं। शिकारपुर के मदेजी टाउन में GDA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा हो गया है। बताया ये जा रहा है कि तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। हालात कशीदा हैं। झगड़े के दौरान एक दूसरे पर डंडों से भी हमला किया गया। शिकारपुर का ये मदीजी टाउन है, जहां पर GDA और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झगड़ा हुआ है। तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। झगड़े के बाद पुलिस की नफरी को भी तलब कर लिया गया है। समा के नुमाइंदे इरशाद आराई से मजीद जानते हैं। इरशाद, बताइए क्या हालात है वहाँ? जी, ये शिकारपुर की तहसील गरियासिन का टाउन है, मदेजी टाउन, जहां पर जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नजफ अली कमारियो के हामियों की और GDA के उम्मीदवार हैं राशिद जुनेजी के हामियों के दरमियान जो है लाठियों का इस्तेमाल हुआ। लाठी लगने से जो है GDA के रहनुमा जो उम्मीदवार हैं राशिद जुनेजो जो है और उनके साथी जो हैं 3 अफराद जो है जख्मी हो गए हैं, जिनको मदेजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP ने जो है नोटिस लेते हुए जो है पुलिस की भारी नफरी जो है मदेजी इलाके में तलब कर ली है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इरशाद। सवात के हल्का PK7 में ज़िमनी इलेक्शन में ख़वातीन के साथ अब मर्दों का टर्न आउट भी इंतहाई कम रहा है। अब देखना है कि 2 घंटे के दौरान उम्मीदवार वोटर्स को निकालने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। इससे मुतालिक मजीद बता रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन।
जिस वक्त की सूबाई हल्का पी के 7 में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है, पोलिंग का अमल जारी है। अभी सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि टर्न आउट इंतहाई कम है। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कबल का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 998 है। लेकिन अब तक जो हमें यहाँ पर फिगर्स मिले हैं तो सिर्फ 109 वोट जो है अब तक कास्ट हुए हैं और ये मर्दों का पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो यहाँ पे फ्लो है लोगों का वो बहुत कम है। इसी तरह जो खवातीन के पोलिंग स्टेशन है या दीगर इलाकों में मर्दों के पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी अभी तक रश बहुत कम है। ताहम अब भी सियासी जमातों और उम्मीदवारों की कोशिश है कि वो वोटर्स को निकाले ताकि वो अपने रायदही का इस्तेमाल करें। सैयद शहाबुद्दीन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सिपा सलार के लिए बड़ा एहसास। सऊदी अरब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाज दिया। रियाज पहुंचने पर बरी फौज के सरबराह का शायान शान इस्तकबाल किया गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और अस्करी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। आर्मी चीफ की जद्दा में सऊदी अव्वल नायब वजीर आजम, वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के मुनफरिद मकाम को भी तस्लीम करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक फौज के सिपाह सालार को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। जनरल बाजवा को ये एजाज दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने पर दिया गया। आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर वजीर आजम की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि आर्मी चीफ को ताल्लुकात के फ़रोग पर अवार्ड से नवाजा गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेडल पाकिस्तानियों और अफवाज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। उन्होंने कहा कि यह मेडल पाकिस्तानियों और अफवाज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। और कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने मुआहदे की दस्तावेजात पीर को फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। दूसरी जानिब सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत में तोसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। यौमिया $10 करोड़ के बजाय $30 करोड़ मालियत का उधार तेल मिलने की उम्मीद बन गई है। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस लेने, बिजली टैरिफ बढ़ाने और नए बजट में 466 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इक़दामात के बाद IMF का भी बड़ा इक़दाम। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मसवदा पीर 27 जून को फराहम करने का यकीन दिला दिया। हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के मुसवदे की फराहमी जैसी अहम पेशरफ्त के बाद फ्रीकैन में स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब से बढ़ाकर $8 अरब करने और मुद्दत में 1 साला तोसी का मुतालबा कर रखा है, जबकि $6 अरब के कर्ज में से $3 अरब पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब से भी उधार तेल की फराहमी की सहूलत में भी तोसी के लिए बातचीत जारी। हुक्काम के मुताबिक $1.2 अरब की बजाय $3.6 अरब की मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने की तवक्को है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी समेत पाकिस्तान को $4.2 अरब का पैकेज दिया था। इसमें तोसी हुई तो योमिया $10 करोड़ की बजाय $30 करोड़ का उधार तेल। घोटकी के पोलिंग स्टेशन वलुमहर में मुबैना धांधली। वोटर्स ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर खुद बैलेट बॉक्स रखने का इल्जाम लगा दिया। पुलिस ने बैलेट बॉक्स को अपनी तहवील में ले लिया है। मामला जानते हैं इमरान आसिफ से। इमरान, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, ये वलुमहर जो है पोलिंग स्टेशन है जहां पर धांधली का इंकशाफ हुआ है। वोटर्स की जानिब से प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर जो है वो खुद साख्ता एक बैलेट बॉक्स रखकर उसमें जो है वो वोट डालने का इंकशाफ हुआ है, जिसको जो है वो रंगे हाथों पकड़ भी लिया गया है। जिसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने जो है वो बैलेट बॉक्स जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, तफसील के लिए आपका शुक्रिया इमरान आसिफ। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऊंटों की आमद जारी है। मियांवाली से आए हुए वड़ाइची नस्ल के नखरीले ऊंटों की सज धज भी निराली है। मजीद जानते हैं रिदा सिंधु से। जी रिदा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद मवेशी मंडी में सहराई जहाज़ों का मेला लग चुका हुआ है। देसी, बरोही, सिंधी, वड़ाइची नस्ल के ऊँट यहाँ पे आ चुके हुए हैं और इनमें जो सबसे ख़ास नस्ल है वो है वड़ाइची नस्ल, जो कि मियांवाली से आई है और बड़े लाड से इसको पाला गया है। और अगर इनके नखरों की बात की जाए तो ये बड़े नखरेले वाक़या हुए हैं। जो मालिक के हाथ से खाना खाते हैं, पानी खड़ा और गंदा बिल्कुल नहीं पीते। अगर शक्कर मिला के और आटा मिला के साफ़ पानी इनको दिया जाए तो वो ये पीना पसंद करते हैं। इनकी खूबसूरती की बात की जाए तो बड़ी इनकी नशीली आंखें हैं, जिनमें मालिक भी खूब सुरमा लगा के रखते हैं। इनकी कोहान के ऊपर काले बाल हैं जो इनकी खूबसूरती में और हुस्न में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। गाहक भी इनकी खूबसूरती को देखकर खूब बचल रहे हैं। 13 मन वज़न है इनका, कीमत भी लाखों में है और बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम देखकर गाहक जो हैं वो इनके लाखों देने को भी तैयार बैठे हैं। जी, तफसील के लिए शुक्रिया रिदा। चंद हफ्तों के मेहमान फल जामुन की बहार हर तरफ दिखाई देने लगी। लाहौर केनाल के दोनों जानिब दरख्तों की टहनियां जामुनी फल से भर गईं। फातिमा शिराजी की रिपोर्ट। एक ऐसा दरख्त जो हर गुजरने वाले का जुल्म तो बर्दाश्त करता है, मगर चोट खाकर भी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देता। ऐसा कौन सा दरख्त है, आइए आपको मिलवाएं। मौसम गर्मा में इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद और जायके से भरपूर बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल जामुन। सीजन शुरू होते ही दरख्तों की टहनियां इस जामुनी रंग के फल से भर जाती हैं और यूं शुरू होती है जुल्म की बरसों से जारी ये रवायत। किसी के हाथ में पत्थर, कोई पानी की बोतल, किसी को ज्यादा फल चाहिए तो वो छड़ी से दरख्त की पिटाई शुरू कर देता है, कोई अपना जूता मार देता है। फल और मार धार का ये रिश्ता बरसों पुराना है। सुबह के वक्त खासकर हम जो लाइब्रेरी में लाइन बनाते हैं तो काफी सारे लड़के जो है ना वो पत्थर भी मारते हैं, बाकी या कोई ऊपर चढ़े होते हैं दरख्तों में। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगा ली जाती हैं और जामुन तोड़ लिए जाते हैं और जो पेटियों की पेटियाँ हैं ना वो बंद करके फिर फरोख्त की जाती है। शहर में दरख्त लगाने का रुझान तो कम ही नजर आता है, लेकिन दरख्त से इंसान का ये रिश्ता किसी सूरत काबिले तारीफ नहीं। बढ़ते वजन का शिकार खवातीन गर्मियों की छुट्टियों से फायदा उठाते हुए खुद को स्मार्ट बनाने की ख्वाहिश लेकर जिम पहुंच गई हैं। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। खूबसूरत, फिट और स्मार्ट दिखने की ख्वाहिश और गर्मियों की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाते हुए लाहौर की खवातीन ने रुख कर लिया जिम का। खवातीन ने ट्रेडमिल, साइकिलिंग, एरोबिक्स, वेट लिफ्टिंग समेत मुख्तलिफ वर्जिशों को मामूल बना लिया। उनका कहना है कि छुट्टियों में स्लिम स्मार्ट होकर रहेंगी। मैं अपना वेट लूज करना चाहती थी क्योंकि फैटी बॉडी इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, सो दैट्स द रीजन कि मैंने जिम ज्वाइन किया। छुट्टियां हो गई हैं और इसमें मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखूं। मैं अपना वेट रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ। जिम कोच का कहना है कि खवातीन को मर्दों से ज्यादा सेहतमंद रहने की जरूरत है। 30 मिनट्स आप वर्कआउट करें, 30 to 45 मिनट्स, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप आएँ, जिम ज्वाइन करें और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और नेचुरल डाइट पर रहें। खवातीन का कहना है कि बच्चों की छुट्टियां खुद को तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाने का बेहतरीन मौका है। गर्मियों की छुट्टियों में भरपूर वर्जिश करती मुझ समेत सभी खवातीन पुरअज़म है कि इस बार मोटापे की करानी है छुट्टी। इतना ही नहीं, खूबसूरत और स्मार्ट भी नजर आना है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।